जोहार, नमस्कार। स्वागत है आपका दूरदर्शन के इस खास कार्यक्रम उभरते कलाकार में। इस कार्यक्रम के ज़रिए हम आपसे रूबरू करवाते हैं हमारे राज्य के उभरते कलाकारों को और दिखाते हैं आपको उनकी कला। तो आज इसी ज़रिए हमारे साथ जुड़ी हैं रांची की रहने वाली युक्ति प्रिया उरांव। ये एक ओडिसी नृत्यांगना है। तो आइए हम इनसे बातचीत करें और देखें इनके नृत्य के सफ़र को। नमस्ते युक्ति। नमस्ते जी। तो आप हमें सबसे पहले अपने बारे में बताएं कि आपका बैकग्राउंड क्या रहा है। मेरा नाम युक्ति प्रिया उरांव है। मैं रांची की रहने वाली हूँ। मैंने अपनी डांस का जो जर्नी है, मैं 5 साल की उम्र से इसको सीखते आ रही हूँ। तकरीबन मुझे 10 से 15 साल हो चुका है एंड इसमें मेरी मम्मी का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है। चाहे कहीं भी प्रोग्राम हुआ है या फिर कहीं भी डांस का जो एग्ज़ाम हुआ है, मेरी मम्मी मेरा बहुत सपोर्ट की है। मतलब बेसिकली जब भी कुछ हुआ है, मम्मी मेरे मेरे को लेकर के गई है कि चलो यहाँ करते हैं, वहाँ करते हैं। एंड मेरी गुरु माँ मुझे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट की है ताकि मैं आपके सामने खड़े हूँ यहाँ पे। जी, तो आपने जैसे कि बताया कि 5 साल की उम्र से आपने अपने सफ़र की शुरुआत की थी। तो आप इस सफ़र में इतने 20 लगभग 15 साल हो चुके हैं। तो इस दौरान आप को किस तरह की परेशानियां आईं? परेशानियाँ जैसे कि एज अ स्टूडेंट टाइम मैनेजमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है एक्चुअली सबके लिए। तो वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं मेरे लिए था टफ़ कि मैं कैसे स्कूल का वर्क, उसका एग्ज़ाम को कैसे मैनेज करूँ डांस के साथ में। कभी कभी डांस प्रोग्राम में भी बहुत लेट हो जाता था, तो स्कूल के लिए फिर उठना वो सब थोड़ा दिक्कत हो जाता था। बट अब थोड़ा सा आदत हो चुका है, एक्सपीरियंस हो रहा है, तो टाइम मैनेज हो जाता है। जी, तो मैं भी अब आपके इस कला को देखना चाहती हूँ। तो अब ज़्यादा वक्त नहीं गवाते हुए शुरू करते हैं आपके इस सफ़र को। चलिए जी, आप पहले डांस हाँ, कर लीजिए। मैं जो भी डांस प्रस्तुत करने वाली हूँ वो पल्लवी है। पल्लवी का अर्थ होता है कोमल पत्ता। इसमें नृत्यांगना कोमल पत्ता की तरह अपने अंग को एक लास्यमय एक भंगिमाओं से युक्त करके अपनी भावनाओं को प्रस्तुत करती है। मैं जो आज अभिनय सॉरी मैं जो अपने कट कर सकते हैं क्या? मैं जो पल्लवी करने जा रही हूँ वो सावेरी पल्लवी है। राग सावेरी और इसमें तालों का विभिन्न मिश्रण है, जैसे कि एक ताली, त्रिपुटा ताल और खेमटा ताल। इसके नृत्य संयोजक है पद्म विभूषण स्वर्गीय गुरु श्री केलुचरण महापात्रा जी। नृत्य निर्देशक है गुरु माँ श्रीमती सबिता मिश्रा जी और संगीत संयोजक है पंडित भुवनेश्वर मिश्रा जी। जी, तो अब शुरू करें। ठीक। जी।
वाह, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही उम्दा। जिस परफेक्शन के साथ आपने हर एक स्टेप को किया है, हर एक मूवमेंट के बाद मैं अति उत्साहित हो जाती थी कि मैं अगला कौन सा स्टेप आने वाला है। बहुत ही खूबसूरत, जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है युक्ति, वाकई में। तो चलिए अब मैं आपके बारे में आगे जानती हूँ कि आपने आपका सफ़र आगे कहाँ तक रहने वाला है, मतलब क्या गोल है आपका? गोल ये है कि जैसे मैंने अपनी पढ़ाई को कभी रोका नहीं है, कभी बीच में छोड़ा नहीं, उसी तरह से मैं डांस को भी आगे बढ़ाना चाहती हूँ। इसमें कभी भी ब्रेक नहीं लगेगा, डांस में या फिर मेरे पढ़ाई में। मैं दोनों को कंटिन्यू करना चाहती हूँ। जी, और मुझे आप बताएंगे कि आपके मम्मी पापा और फैमिली और रिलेटिव्स का क्या कुछ सपोर्ट रहा है या कोई हिंड्रेंस रहा है आपके इस सफ़र में? हिंड्रेंस कहीं भी नहीं रहा है। मेरी मम्मी पापा, मेरी दीदी, मेरे सारे कज़न्स, मेरे सारे फैमिली बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे। इवन वो खुद बोलते हैं कि तुम्हारा नेक्स्ट प्रोग्राम कब होगा, तुम्हें हम टीवी में देखना चाहते हैं। बहुत अच्छा लगता है कि तुम हमारी घर की बेटी हो, तुम क्लासिकल डांस कर रही हो, तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। फिर तो उनकी एक इच्छा आज यहाँ पर ही पूरी हो रही है, हाँ आप जी। दूरदर्शन पर आ रही हैं। जी तो इसके लिए वो सभी का खुश थे वो लोग? हाँ, बहुत खुश थे। क्या उन्हें- कुछ कह रहे थे? वो बहुत एक्साइटेड रहते हैं मेरे परफॉर्मेंस को देखने के लिए। जी, तो आज भी वो लोग बहुत ही खुश होंगे। तो आपने एक माइलस्टोन टच कर लिया है उनके हाँ, हिसाब से। जी जी। अच्छा, और मतलब आपको पढ़ाई में कुछ डिस्टरबेंस आई क्या इसके वजह से? पढ़ाई में वैसे डिस्टरबेंस नहीं आई है, बस टाइम मैनेज नहीं हो पाता था उस टाइम पे। बट करते करते पता चला कि नहीं, तुम दोनों को संभाल सकती हो, तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटी है कि तुम दोनों को कर सकती हो। तो वैसा हिंड्रेंस नहीं आया है। जी, और आपने किन किन मंचों पर अपनी प्रस्तुति दी है? झारखंड गवर्नमेंट जितने भी ऑर्गेनाइज किए थे प्रोग्राम, उसमें मैंने परफॉर्म किया है। एंड यहाँ तक कि मैंने ओडिसी इंटरनेशनल और इंटरनेशनल ओडिसी डांस जो भुवनेश्वर में होता है, मैंने वहाँ पर भी अपना परफॉर्मेंस दिया है, सोलो, डुएट और ग्रुप कैटेगरी में। जी, तो आपको कुछ प्राइजेस मिले थे? हाँ जी, ओडिसी प्रतिभा मिलता है हमें, तो जी। हमें वो मिला है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही खुशी हुई आपके Thank बारे you. में जान करके। और मुझे आप बताएंगी कि गुरु आपकी गुरु कौन रही हैं? मेरी गुरु नृत्य प्रवीण गुरु श्रीमती सबिता मिश्रा जी हैं। जी, तो वो रांची की ही हैं? वो एक्चुअली उड़ीसा की है, बट वो रांची में रहती है, तो उन्होंने सबसे पहले ओडिसी की शुरुआत की है रांची में। जी तो मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि मैं उनसे सीख रही हूँ ओडिसी। जी, मैंने आपके ना हर एक स्टेप में बहुत ही परफेक्शन, बहुत नज़ाकत, बहुत ही सॉफ्टनेस देखी। तो मतलब कितने घंटे प्रैक्टिस करती हैं आप इसे इतना परफेक्शन लाने के लिए? प्रैक्टिस हमारा बेसिक से होता है। मैम कहती है कि जब तक तुम बेसिक नहीं करोगी तुम्हारा परफेक्शन नहीं आएगा। जी, तो हम लोग सबसे पहले एक्सरसाइजेस करते हैं, वो भी आई गेस 10+ एक्सरसाइजेस है हमारे जो हम Warm up. उसको करते हैं। हाँ, वार्म अप। देन हमारा स्टेपिंग्स भी है जो टोटल 10th तक है। देन उसके बाद हमारा आइटम शुरू होता है। तो मैम खुद बोलती है कि तुम जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगी तुम्हारा इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा। तो मैम की बदौलत है कि मैं इतना परफेक्शन कर पा रही हूँ यहाँ पे। हाँ, तो क्या आप सिर्फ यही डांस करती हैं, मतलब सिर्फ उड़ीसी करती हैं, और भी कोई फॉर्म्स आप करती हैं डांस के? मैं ट्रेनिंग सिर्फ ओडिसी में ली हूँ, बाकी बात ऐसा कैजुअली हो सकता है मेरे से। अच्छा, अच्छी बात है। तो और कुछ सीखना चाहती हैं, दूसरा कोई फॉर्म? और कुछ सीखना चाहती कथक हो हूँ। गया, भरतनाट्यम हो गया, कुछ वैसा सीखना चाहती हैं आप? इच्छा है आपकी? इच्छा है, कर सकती हूँ, बट अभी फोकस मेरा सिर्फ ओडिसी पे है फिलहाल। जी, बिल्कुल। जो परफेक्शन है आपका, लग ही रहा है कि सिर्फ यही आप करती हैं। जी तो चलिए, अब मैं आपकी दूसरी परफॉर्मेंस देखना चाहती हूँ कि मुझे ना लगने, मैं नहीं चाहती थी कि अब ये रुके, मैं चलता रहे, मैं देखती जाऊँ। तो चलिए शुरू करें। मेरी जो नेक्स्ट प्रस्तुति है वो अभिनय है। अभिनय बेसिकली किसी भी कवि या कविता के एक राग से होता है। उसमें नर्तकी जो है अपनी शरीर के अंग भंगिमाओं को, साथ ही साथ अपने फेस के जो भावनाओं को एक साथ दर्शकों को प्रस्तुत करती है। जी। तो मेरी जो अगली जो अभिनय है वो हरि रिह है, जो कवि श्री जयदेव की गीत गोविंद से ली गई है। इसमें
कृष्ण और गोपियों की रासलीला को दर्शाया गया है। एंड इसमें गोपियाँ जो है वो कृष्ण के प्रति अपना प्रेम और भक्ति है उसको उन्होंने आकर्षित किया है। ये ताल एक ताली पे है और इसका राग मिश्र शंकराभरण है। इसके नृत्य संयोजक है पद्म विभूषण स्वर्गीय गुरु किलोचरण महापात्रा जी और इसकी नृत्य निर्देशिका है गुरु माँ श्रीमती सबिता मिश्रा जी और संगीत संयोजक है पंडित भुवनेश्वर मिश्रा जी। तो अब शुरू करें।
बहुत ही उम्दा, बहुत ही खूबसूरत, क्या बात है। ऐसे भी कला हमारे राज्य में वास करते हैं। तो आपने देखा हमारे आज के इस उभरते कलाकार को। हम आपसे फिर मिलेंगे अगले अंक में एक और नए उभरते कलाकार के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।